वेलकम बैक वॉइस। तो आज हम बात करेंगे कागुराबाची की चैप्टर 3 के बारे में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की। तो हमारा जो चीरो होता है, सीबा होता है, ये वहां से अपना निकल चुके होते हैं किसी और जगह के लिए, ठीक है। और जो तीसरा चैप्टर होता है वो स्टार्ट होता है एक कसिनो से। एक कसिनो में एक लड़की बैठी होती है जो कि एक्सप्लेन कर रही होती है, लेक्चर झाड़ रही होती है कि मैं ना बहुत काम करती हूँ, यहाँ पे ना बहुत सारे सॉर्सरर आते हैं, हजारों सॉर्सरर आते हैं, हजारों कंपनियां आती है, हजारों बड़े बड़े लोग आते हैं जो कि भैया ऑफर नहीं कहते, मतलब वो जॉब पोस्ट करते हैं कि भैया हमको ना सर्विस दो, मतलब हमारा सिक्योरिटी बन जाओ तुम, मतलब हमको बचा लो, किसी अगर कोई बड़ा आदमी है उसे कोई मारना चाहता है, ठीक है, तो वो लोग आते हैं इनके पास। और ये एक टाइप की जॉब होती है, ठीक है। तो जो हमारी लड़की होती है वो ना इन दोनों को कनेक्ट करती है, सॉर्सरर और बड़े आदमियों को, ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, उन दोनों को कनेक्ट करती हैं। फिर हमारा जो सॉर्सरर होता है उनको जाके उनकी रक्षा करता है, उनको सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है, जो भी करना था, ठीक है। अब इतने में ये सारी चीजें लेक्चर वो झाड़ी रही होती है, इतने में अपना सीबा इस वाले कैसीनो के अंदर एंटर करता है। और भैया जैसे ही एंटर करता है ये कहती है तुम्हें आज कौन सी जॉब चाहिए बताओ, आज मैं तुम्हें ये बता दूंगी, मतलब वो कई सारी चीजें बताती हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसका तुम सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, उनको भैया स्पेशल सर्विस दे दो, रेंजो की पता नहीं कौन था, उनकी एक कन्या है यानी लड़की है, उसकी भी तुम स्पेशल सर्विस दे सकते हो, ठीक है, मतलब उसको भैया प्रोटेक्ट कर सकते हो, सिंपल सी बात ये है। फिर अपना सीबा कहता है ना जी ना, मैं आज ना तुम्हारी ये जॉब के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ आज कुछ तुम्हें बताने। तो देखो तुम्हें पता ही लगा होगा कि भैया देखो बहुत ही जल्दी तुमने सुना ही होगा, क्योंकि बहुत तेज फैल रही है खबर कि कटाना चोरी हो गए, 6 कटाना चोरी हो गए हैं, और वो किसने चोरी किया वो सब मैं पता करना चाहता हूँ। फिर लड़की कहती है मुझे नहीं पता। फिर वो कहती है कि क्या तुम रोकी हीरा को जानते हो? ये रोकी हीरा वही मतलब जो अपना हीरो है, मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसका बाप है, मतलब ठीक है, जो कि मारा गया था। तो वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता। वो कहता है कि हाँ वो मारे जा चुके हैं और उनका ही वो कटाना था, ठीक है। फिर वो लड़की कहती है ना कुछ सोचने के बाद मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और ये 3 साल पहले की बात होती है, 3 साल पहले अपना सीबा मिलने आया होता है। फिर उसका 3 साल बीत जाने के बाद अपना हीरो को लेके फिर से सीबा उसी वाले कसिनो के अंदर आता है। फिर वो लड़की देखती है और लड़की कहती है अपने चीरो से कि जाने मन बहुत ही कूल लग रहे हो तुम। और अपना जो लड़का होता है यानी चीरो जो हीरो होता है झाट भाव नहीं देता, मतलब बिल्कुल भैया रिप्लाई तक नहीं किया। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं सिग्मा चढ़ जो भी कहते हैं भैया, बहुत ही अच्छा किया, मैं भी ऐसा कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता। तो फिर अपना चीरो पूछता है, यानी सीबा और चीरो दोनों साथ में पूछते हैं कि भैया वो विटनेस कहाँ है जो तुमने बोला था कि उस विटनेस ने कटाना वाले आदमियों को देखा था। तो फिर एक लड़की होती है जो या नहीं जो बड़ी लड़की होती है, वो छोटी सी कन्या होती है जो किड होती है, मतलब बच्ची होती है, उसको बुलाती है हेलो हेलो हेलो। और फिर सीबा कहता है ये लड़की, अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही छोटी है, मतलब सच में वो ज्यादा छोटी है, लगभग 3 4 5 साल की 6 साल की कह सकते हैं, ठीक है। देखो लड़की को जब बुलाती लड़की चिल्ला के रिप्लाई कर रही है, मतलब हर बात का उल्टा जवाब दे रही है। मतलब क्यों कैसे? क्योंकि लड़की को भैया लगी है भूख, ये बाद में हम बताएंगे भैया कि हाँ भैया उसको भूख लगी इसलिए वो चिल्ला के बातें कर रही है। तो इसे पूछते हैं कि भैया क्या तुमने वो कटाना देखा था? वो कहती वो बहुत ही बड़ा कटाना था। और फिर ये लोग मतलब जो होते हैं, पहली बात तो जो अपना चीर होता है वो बिल्कुल सोचता ही नहीं भैया ये सही कह रही है गलत कह रही है। लेकिन सीबा जो होता है वो कहता है कि भैया हम छोटे बच्चों पे कैसे भरोसा कर लें, ये छोटी सी बच्ची है, इसको मैं कैसे मान लूं कि ये सही कह रही है क्या नहीं कह रही। फिर लड़की कहती है अगर तुम मुझे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे सकती हो तो दे दो। वो कहती है मैं कैसे दे दूं, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था? अगर मुझे तुम प्रोटेक्ट करोगे, अगर तुम कोई सॉर्सरर मुझे को प्रदान करोगे सॉरी कोई सॉर्सरर मुझे दिलाओगे जो कि मुझे प्रोटेक्ट करेगा उन लोगों से, तो मैं तुम्हें बताऊं ना। तो बात ये होती है वो जो कटाना वाले लोग होते हैं ना, इस लड़के को ढूंढ रहे होते हैं मारने के लिए, ठीक है। तो ये बात होती है, इसलिए भैया इन दोनों को भैया मिला रही है। अब देखो ये इनको विटनेस देगी, मतलब बताएगी कि ऐसा सा था, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी थी उस कटाना के बारे में, और ये लड़की बताए। और वो जो अपना चीरो है, अपना वो सीबा है, ये भैया इनको प्रोटेक्ट करेंगे इस लड़की को उन लड़कों से, उन गुंडों से। अब वो गुंडे कौन है क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। अब लड़की जो होती है छोटी, वो बहुत ही उल्टे सीधे जवाब दे रही है। तो फिर उसके बाद अपना सीबा चिढ़ के बोलता है कि भैया पहले मुझे ये बताओ वो जो बैड गाइज है तुम्हें भैया रोक, मतलब तुम्हें ढूंढ क्यों रहे हैं, तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं, पहले मुझे ये बताओ। फिर वो लड़की चिल्लाने लगती है अगर तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे तभी मैं बताऊंगी, कुछ भी नहीं तो नहीं बताने वाली, मेरे को नहीं। मतलब लड़की है, छोटी सी बच्ची है भैया, उसके अंदर इनसिक्योरिटी ज्यादा है, क्या पता भैया जो भी है इन्फॉर्मेशन लेके गायब हो लिया है। इसलिए लड़की कह रही पहले तुम मुझे भैया प्रोटेक्ट करोगे, भैया प्रॉमिस कर लो, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी, देखूंगी, ठीक है। फिर अपना चीरो कहता है रुको हटो भोसड़ी वालों तुम लोग हटो, मैं बात करता हूं। फिर अपने चीरों को समझ में आ जाता है बेचारी भूखी है, ठीक है। तो वो कहता है कि आके कि क्या तुम्हें भैया तुम्हें कौन सी फैसिलिटी चाहिए वो बता दो तुम, ठीक है। क्या तुम खाना खाना चाहती हो, क्या तुम खाना खाती हो, ठीक है। तो वो लड़की कहती है खाना, अच्छा, मतलब वो बेचारी कह नहीं पाती सीधी बात कि हाँ भैया उसको भूख लगी हो। तो उसके बाद अपना जो चीरो होता है उसको उठा के लेके जाता है एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने, और वहाँ पे पता नहीं कौन सा डिश का नाम होता है, वो भैया बैठा देता है, भैया ये लो खाओ मजे करो। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। उधर सीबा कहता है कुछ भी कहो, चीरो केयर बहुत अच्छे से करता है लोगों की, कुछ भी कहो। फिर वो भैया लड़की खुश होकर जो छोटी सी बच्ची होती है वो बताती है कि मेरा नाम सारू है। उसके बाद अपना लड़का बोलता है कि हाँ मेरा नाम चीरो है, ठीक है। और फिर छोटी बच्ची कहते हैं अगर तुम मुझसे कुछ पूछोगे और अगर वो अच्छा होगा तो मैं उसका रिप्लाई करूंगी, नहीं तो नहीं करने वाली। और मुझे तुम भैया प्रोटेक्ट करोगे नहीं ये भी बता देना, ठीक है, क्योंकि अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो उसके बाद भैया मैं तुम्हें नहीं बताने वाली कुछ भी। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे
फिर मैं बताऊंगी वो सारी चीजें। और ये जो तुमने सोबा, मतलब सोबा जो डिश खा रही होती है लड़की, ठीक है, वो उस नाम का, उसका नाम होता है सोबा। तो वो कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मुझे सोबा खिला दिया तो डील डन हो गई, मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी और तुमने मुझे सोबा खिला दिया तो भैया डील डन, तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा मुझे। तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, मैं करूंगा तुम्हारी प्रोटेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अपना चीरो पूछता क्या तुम खेलती हो, तो लड़की कहती नहीं नहीं मैं खेलती नहीं हूँ, क्योंकि भैया इसके माँ बाप सारे मारे जा चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है घर भी नहीं है इसके पास, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है। और इतने में ही पीछे एक बंदा होता है जो कि मुझे लग रहा है ध्यान से इनकी बातें सुन रहा होता है, या तो भैया वो लड़की को, छोटी लड़कियों को मतलब पीछा कर रहा होता है, ठीक है, तो जो भी कर रहा होता है बैठ के भैया शांति से सुन रहा होता है। इतने में जो भैया रेस्टोरेंट का ओनर होता है, या बच्चा, मतलब ओनर नहीं कह सकते हैं हम, कह सकते वेटर, वो आके पूछता है अगर तुम्हें कुछ ऑर्डर नहीं करना है बहन के लंड तो यहाँ पे बैठा क्यों है तू, तो अगर तुम्हें ऑर्डर नहीं करना तो यहाँ से निकल ले भाई, निकल ले तू। और इधर वो छोटी बच्ची जो होती है वो बताने लगती है कटाना से भैया क्लाउड निकलते थे, जो मतलब वो बंदा कटाना का यूज करता था उसके अंदर से भैया क्लाउड निकलते थे। अब भैया समझ जाता है कि भाई ये तो भाई कटाना है जो चोरी हुए थे, मतलब कोई तो पावर होगी ना, कोई छह में से कोई ऐसा कटाना था जिसके अंदर क्लाउड वाले पावर थे, ठीक है। और इधर ही अपनी बातें कर रहे, उधर वो भैया भोसड़ी का चेपो कर रहा, भैया तुम ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे, तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम वो क्यों नहीं कर रहे। और इतने में भैया वो उठ के इनको पेल देता है, मैंने क्या लंड, तो कुछ कितना बार बता रहा हूँ भैया बेको शांति से बैठने दो। तो वो भैया वो कहता है भैया अगर तुम्हें खाना वाना नहीं है तो यहाँ से निकल लो, सीधी बात है। लेकिन भैया उसने पता नहीं क्या लेके पेल दिया मुंह पे और वो तुरंत वहीं पे मर गया। बहुत फिर अपना चीरो कहता क्या वो अकेले थे, फिर लड़की कहती नहीं नहीं वो कई सारे थे, ठीक है। तो वो भैया अपना फिर चीरो कहता लगता है मुझे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया बेटी, तुम भैया पी ले जाओगे, तुमने जो कटाना चुराया तुम्हारी मैं गांड फाड़ के रख दूंगा, रुको तो तुम। और इतने में वो जो पीछे वाला बंदा होता है उसने भैया वेटर को पेल दिया होता है, ठीक है। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है, भैया भाई तुम समझ रहे हो भाई, पेलने के बाद वैसे वही सारी चीजें होने लगती है, भैया क्यों मारा। उतने में अपना चीरो उससे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, मतलब क्या कर रहा भाई तू, क्यों मार रहा है सबको। फिर इतने में वो कद्दू जैसा इसके पास कुछ होता है, इस सॉर्सरर के पास जो पीछे वाला बंदा होता है वो भी एक टाइप का सॉर्सरर होता है, ठीक है। उसके पास कद्दू जैसा कुछ होता है, उसके अंदर मुझे बनी होती है, उसका मुंह बना होता है। और फिर उसके बाद वो कहता है फुराकू, ऐसा जैसे कि बंकाई, ठीक है, राशिनगान, बहुत सारी चीजें, अमेतरासु, फलाना सब उसको मतलब आवाहन करते हैं ना चलाने के लिए, वैसा ये फुराकू कहता है, ठीक है। और इस जो मतलब ये कद्दू होता है, इस कद्दू से बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है भाई साहब, ठीक है। पूरा रेस्टोरेंट की माँ चुद गई सच बता रहा हूँ, सब बाहर आ गए भाई और अपना जो चीरो होता है वो भैया धक्का खा के बहुत आगे जाके गिरता है, ठीक है। और इतने में सब देखते हैं कि ओह एक सॉर्सरर आया यहाँ पे, सब भागो बहन चूत यहाँ से भागो क्योंकि सॉर्सरर आ चुका है यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं, और सारे के सारे गायब। अब फिर अपना हीरो कहता है वो ये अब आएगा ना मजा बीड़ू। उसके बाद जो सॉर्सरर होता है उसने भैया पता नहीं कौन सा ऐसा निकाल के उस लड़के को बांध लेता है, बांध कर टांग लेता है, और भैया कहता है ओहो मजा आएगा ना। उसके बाद अपना जो चीरो होता है अपना तलवार निकालने वाला होता है और कहता है आई हैव गॉट दिस, मतलब तुम मिल गए हो बेटा, तुम पी ले जाओगे मेरे हाथों। लेकिन बस इतने भी चैप्टर खत्म हो जाता है। मुझे ये नहीं लगता कि ये वही सॉर्सरर है जिसने कटाना चुराया था, क्योंकि इसके पास अभी मतलब इस टाइम पे कोई कटाना नहीं है, ठीक है। ये जो कर रहा है अपने हाथ से ही कर रहा है, ठीक है। और इसके पास कद्दू जैसा होता है उसका ही यूज इसने किया है, मुझे नहीं लगता कि इसके पास कटाना है, बट फिर भी हम अगले चैप्टर में देखेंगे कटाना है या नहीं। अब इसके बाद होगी इसकी ठुकाई बहुत ही बुरी तरीके से इस गुंडे की, क्योंकि अपना हीरो पेलने वाला है बिना तेल के, ठीक है।